हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे एनसीईआरटी की +2 के पॉलिटिकल साइंस के। आगे के क्वेश्चन भी पूरे कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, बाल्कान एरिया ये कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है? तो इसकी लोकेशन है यूरोप के साउथ ईस्टर्न इलाके में। ठीक है, तो ये है आंसर आपका डी, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। अब देखो ये जो बाल्कान एरिया है अब नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। ठीक है, पर लेकिन इसके रिपब्लिक तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जो है बाल्कान एरिया में, या बाल्कान एरिया जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो उसकी, तो ये है 11 to 12 रिपब्लिक्स। ठीक है, तो ये रिपब्लिक थी, जैसे स्लोवेनिया, बजानिया, हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया, तो ये सब। ठीक है, और भी थे। ठीक है, 11 से लेकर 12 तक है ये रिपब्लिक, जो मिल के जो है बाल्कान एरिया बना था। बहुत बड़ा था ये बाल्कान एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये है बाल्कान माउंटेन्स। अब देखो बाल्कान का मीनिंग जो है टर्किश में, उसका मतलब होता है माउंटेन्स। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बाल्कान का टर्किश मीनिंग है माउंटेन्स। ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स है ना, ये सर्बिया से लेकर, यहाँ से लेकर पूरा इस साइड तक है। सर्बिया से लेकर, अगर हम यहाँ पे देखें इस साइड, अगर लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे है सर्बिया, सर्बिया से लेकर जो है बुल्गारिया तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो युगोस्लाविया है ना, वो कब अलग हुआ? मतलब इसके जो रिपब्लिक थे वो कब अपने आप को बोलने लगे हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? तो ये था ए आपका आंसर, 1991 में हुआ था ये। क्या हुआ कि जो बल्कान एरिया था, ठीक है, उसी के अंदर जो है युगोस्लाविया एक छोटा ग्रुप बन गया था। ठीक है, तो ये छोटा ग्रुप जो है वो 6 रिपब्लिक से मिलकर बना था, जैसे बजानिया, हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, क्रोशिया, तो ये थे इसमें। ठीक है, और भी जानने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, ढूंढिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एग्रीमेंट हुआ रशिया और भारत के बीच में, ठीक है, ये जो हुआ था, ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। 2000 में बीजेपी की सरकार थी और पीएम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और रशिया में पुतिन थे। तो भारत और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुए। इन्होंने जो है मेन फोकस पॉइंट इनका रहा कि टेररिज्म से रिलेटेड। ठीक है, फिर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, तो आगे डेवलपमेंट कैसे करना है, किस तरीके से एक दूसरे की सहायता करनी है किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो ये हुआ था 2000 में, लेकिन आगे इम्प्लीमेंट 2001 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वो किस प्रकार की जो हेल्प की थी, प्रोवाइड की थी यूएसएसआर ने इंडिया को? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि बिल्ड हो सके, अच्छा बन सके। ठीक है, तो क्या उन्होंने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट्स में किया, बोकारो स्टील प्लांट में किया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में किया, या ऑल ऑफ द अबव में? तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और जो यूएसएसआर का जो रिलेशनशिप रहा है वो किसके बेस पे रहा है? और अभी जो है वो रशिया के साथ है। ठीक है, तब भी रशिया लीडर था इसका, यूएसएसआर का, और अब तो वैसे भी यूएनओ में वो वीटो की पावर रखता है।
ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे था मल्टी डायमेंशनल जो रिलेशन था वो, ठीक है। बेस्ट हम इसी में से निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक लेवल पे अलग होता है, पॉलिटिकल लेवल पे अलग होता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन भी आई है भारत में जब जो यूएसएसआर ने इंडिया की जो है वो सपोर्ट की, ठीक है। तो सपोर्ट कहाँ पे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करते हैं। तो यूएन वीटो की जो पावर है वो रशिया के पास है, ठीक है। तो रशिया ने सपोर्ट किया था कश्मीर के इशू में और कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के इशू में, ठीक है। जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया पाकिस्तान के साथ, तो ये आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ हार्डवेयर डिड इंडिया इंपोर्ट, जो हमारा भारत है ना इंपोर्ट करता है हार्डवेयर को, ठीक है। कहाँ से, सोवियत यूनियन से और अब रशिया से, ठीक है। तो ये करता है ए, मिलिट्री हार्डवेयर। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी करते होंगे लेकिन इतने लेवल पे नहीं करते जितने मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए होता है हमारा, ठीक है। चलिए, विपन होते हैं ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है जो, वो कौन सी कंट्री है, क्या वो फ्रांस है, यूके है, रशिया है, या नन ऑफ द अबव है। तो आंसर है हमारा सी, ठीक है, रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अलायंस हुआ, ये वार्सा पैक्ट हुआ था 1955 में, ठीक है। ये नेटो के अपोज में बनाया गया था, ठीक है। तो ये होता है, ये था जो वार्सा पैक्ट। पहले आपको ना थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि मिलिट्री अलायंस है क्या। तो जाके पहले आपने पढ़ना है कि मिलिट्री अलायंस का मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। मिलिट्री अलायंस में ये होता है कि मान लेते जैसे नेटो में जो ग्रुप है, ठीक है, नेटो में जो है वो 31 मेंबर हैं। तो मान लेते 31 मेंबर में से अगर एक का भी किसी बाहरी ग्रुप ने अटैक कर दिया, तो ये 31 के 31 जो है वो इसके पीछे बढ़ जाएंगे, मतलब इसको डिफेंस करेंगे, यानी कि इसको बचाएंगे और इसको जो है छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये होता है मिलिट्री अलायंस। और भी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है ए, मिलिट्री अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बता दिया था कि क्रोशिया और स्लोवानिया जो है या स्लोवेनिया जो है वो पार्ट किसका रहा है, वो पार्ट रहा है यूगोस्लाविया का, ठीक है। तो ये है आंसर आपका बी, तो ग्रुप रहा है, ठीक है, ग्रुप, ये एक किस्म से ग्रुप था। जैसा भी है, अब तो खत्म हो चुका है, 1991 में ये खत्म हो गया था, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।